जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से महाराष्ट्र को 3 नई ट्रेनों का तोहफा मिला है। इन तीनों ट्रेनों का संचालन महाराष्ट्र से होगा। इसका काफ़ी फायदा यात्रियों को होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र के किन 3 शहरों से कहाँ तक के लिए ट्रेनें शुरू हो रही है और इन ट्रेनों की पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रेन की जिसका इंतज़ार मुंबई से गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली यात्रियों को काफ़ी समय से था। ये ट्रेन दादर से गोरखपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। रेलवे की तरफ से अब इस ट्रेन को नियमित मेल एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाया जा रहा है। दादर से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन का नंबर 11047 है, जबकि गोरखपुर से दादर आने वाली ट्रेन का नंबर 11048 रखा गया है। पहले यह स्पेशल ट्रेन के तौर पर संचालित की जा रही थी, लेकिन अब रेलवे ने इसकी सेवा को रेगुलर कर दिया है। दादर से इस ट्रेन की नियमित सेवा 18 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। दादर से ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को ये ट्रेन दादर से अपनी यात्रा शुरू करेगी। समय की बात करें तो ट्रेन नंबर 11047 दादर से दोपहर 2:05 रवाना होगी और लंबी दूरी की यात्रा पूरी करते हुए तीसरे दिन रात करीब 2:50 पर गोरखपुर पहुंचेगी। वही वापसी में ट्रेन नंबर 11048 गोरखपुर से सप्ताह में 4 दिन चलेगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये ट्रेन गोरखपुर से रवाना होगी। गोरखपुर से ट्रेन दोपहर 2:20 पर खुलेगी और तीसरे दिन सुबह करीब 3:35 पर दादर पहुंचेगी। अब अगर इस ट्रेन के रूट की बात करें तो ये ट्रेन दादर से निकलने के बाद कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, हरदा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, ललितपुर, टीकमगढ़, खरगापुर, महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर, खजुराहो, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, मणिकपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर, बनारस, वाराणसी, औरिहार, मऊ, भटनी और देवरिया सदर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकते हुए आगे बढ़ेगी। यानी दोस्तों, इस एक ट्रेन के माध्यम से मुंबई से निकलकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों तक पहुंचना काफ़ी आसान होगा। खासकर गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन का काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करते अगली दूसरी ट्रेन की। दूसरी ट्रेन का संचालन दादर से बलिया के बीच होगा। दादर से बलिया जाने वाली ट्रेन का नंबर 11043 है और बलिया से दादर आने वाली ट्रेन का नंबर 11044 है। इस ट्रेन को भी रेलवे ने स्पेशल सेवा से नियमित मेल एक्सप्रेस सेवा में बदल दिया है। दादर से ट्रेन नंबर 11043 नियमित सेवा के रूप में 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और दादर से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रवाना होगी। दादर से इस ट्रेन के खुलने का समय दोपहर 2:05 है। यहाँ से अपनी लंबी दूरी की यात्रा शुरू करने के बाद ये ट्रेन तीसरे दिन रात करीब 1:40 पर बलिया पहुंचेगी। वही अगर वापसी की बात करें तो ट्रेन नंबर 11044 बलिया से सप्ताह में 3 दिन चलेगी। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ये ट्रेन बलिया से रवाना होगी। बलिया से ट्रेन दोपहर 3:15 पर खुलेगी और तीसरे दिन सुबह करीब 3:35 पर दादर पहुंचेगी। इस ट्रेन के रूट की बात करें तो दादर से चलने के बाद ये ट्रेन कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, हरदा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, ललितपुर, टीकमगढ़, खरगापुर, महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर, खजुराहो, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, मणिकपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, औरिहार, मऊ और रस्टा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरते हुए बलिया पहुंचेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें अलग अलग श्रेणी के कोच उपलब्ध है। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के कोच उपलब्ध है। यानी जिन यात्रियों को एसी में सफ़र करना है उनके लिए विकल्प मौजूद रहेगा और कम बजट में यात्रियों को जनरल क्लास और स्लीपर क्लास की ये अनुभूति मिलेगी। दोस्तों, दादर और बलिया के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ये ट्रेन स्पेशल रूप में चल रही थी और अब इसे नियमित सेवा का दर्जा मिला है। इससे इस रूट पर यात्रियों को एक और नियमित रेल सेवा का विकल्प मिलेगा। अब बढ़ते आगे और बात करते अगली तीसरी और आखिरी ट्रेन की। इस ट्रेन का संचालन महाराष्ट्र के मुंबई के
लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी LTT से सोलापुर के बीच होगा। इस ट्रेन का नंबर LTT से सोलापुर जाने के लिए 11303 होगा और सोलापुर से LTT आने के लिए 11304 है। रेलवे ने इस सेवा को भी अब नियमित एक्सप्रेस सेवा के तौर पर जारी किया है। ट्रेन नंबर 11303 LTT से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। इसके नियमित सेवा 19 अगस्त से शुरू हो चुकी है। LTT से ये ट्रेन दोपहर 12:50 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह करीब 9:15 पर सोलापुर पहुंचेगी। वही वापसी में ट्रेन नंबर 11304 प्रत्येक मंगलवार को सोलापुर से चलेगी। सोलापुर से ये ट्रेन सुबह 9:20 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह करीब 4 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। अब इस ट्रेन के रूट की बात करें तो LTT से निकलने के बाद ट्रेन ठाणे, पनवेल, लोणावळा, पुणे, दौंड, कुर्डवाडी, बार्शी टाउन, धाराशिव, मुरुड, लातूर रोड, उदगीर, भालकी, बिदर, हुमनाबाद, ताज सुल्तानपुर, कलबुर्गी, गानगापुर रोड और अक्कलकोट जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकते हुए सोलापुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में भी यात्रियों के लिए अलग अलग कोच उपलब्ध है। इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, जनरल और सेकंड सीटिंग के कोच शामिल रहेंगे। इसलिए मुंबई से मराठवाड़ा, कर्नाटक और सोलापुर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए ये ट्रेन काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, अब अगर तीनों ट्रेनों को एक साथ देखा जाए तो रेलवे की तरफ से मुंबई के यात्रियों के लिए एक साथ 3 महत्वपूर्ण नियमित रेल सेवाएं मिली है। दादर से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन 11047 और वापसी में 11048, दादर से बलिया जाने वाली ट्रेन 11043 और वापसी में 11044 और LTT से सोलापुर जाने वाली ट्रेन 11303 तथा वापसी में 11304 अब नियमित रूप से एक्सप्रेस सेवा के तौर पर संचालित की जा रही है। इनमें से पहली 2 ट्रेनें मुंबई को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है, जबकि तीसरी ट्रेन मुंबई को सोलापुर के साउथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र और कर्नाटक के कई महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेवाएं पहले स्पेशल के तौर पर संचालित की जा रही थी। अब रेलवे ने इन्हें रेगुलर सर्विस में शामिल किया है। इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो इस रूट पर बार बार यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मुंबई और आसपास के रेल यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। दादर से गोरखपुर, दादर से बलिया और LTT से सोलापुर के बीच इन सेवाओं के नियमित रूप से होने से काफ़ी फायदा यात्रियों को मिलेगा। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके हिसाब से मुंबई से चलने वाली और कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर रूप से चलाया जाना चाहिए। ये थी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे कल नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।